मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसकी उम्र महज 8 साल है और उस बच्चे का नाम है सैम। दरअसल सैम के पेरेंट्स की हाल ही में डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी उदास रहने लगा है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत याद करता है। अब घर में कोई मेंबर ना होने के कारण वो अपनी दादी के साथ रहता है, लेकिन वहाँ भी वो बिल्कुल खुश नहीं था, जबकि उसकी दादी तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो सैम को इस तरह से उदास देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। इसलिए एक दिन वो सैम के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड लाने वाली हूँ, यानी कि एक पेट, और फिर तुम उससे दोस्ती कर लेना और दोनों मिलकर खूब मजे करना। तो वादे के मुताबिक उसकी दादी उसके लिए एक पेट लेकर आती है और वो पेट कुछ और नहीं बल्कि था चूहा। चूहा तो देखने में बहुत क्यूट लग रहा था। दादी उस चूहे को लाकर सैम के हाथ में रख देती है। चूहे को इस तरह से उछलते कूदते देखकर सैम का दिमाग पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है और अब ग्रेजुअली उसका मन धीरे धीरे चूहे में लगने लगा था और बहुत जल्द ही वो उसके साथ उसका फ्रेंड बन जाता है। एक दिन सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी, ये चूहे कितने मजे से रहते हैं, इन्हें तो कोई टेंशन भी नहीं होती, ये तो हर वक्त खुश रहते हैं और इधर उधर खेलते रहते हैं। इधर सैम अपनी दादी से कॉन्वर्सेशन कर ही रहा था कि बाहर हमें एक लेडी दिखाई जाती है। दरअसल ये लेडी कोई और नहीं बल्कि एक विच थी, जो कि सैम को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी। इतने में ही सैम की दादी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन जल्द ही वो अपने आप को काम डाउन करती है और फिर वो थोड़ा नॉर्मल होने के बाद सैम से कहती है कि हमें बाहर घूम कर आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम दोनों को फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब चलते चलते ये दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में आ जाते हैं। दादी स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही सैम से थोड़ा दूर होती है, उसके पास वही विच आ जाती है जो कि उस दिन सैम को बाहर खिड़की से देख रही थी। वो जैसे ही सैम के सामने आती है, सडन सैम उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वो दिखने में बड़ी ही अजीब नजर आ रही थी और तो और उसके हाथ पर एक सांप भी था। वो सैम की तरफ चॉकलेट दिखाते हुए उसे कहती है कि मेरे पास आओ, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। दरअसल वो सैम को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती, पीछे से सैम की दादी उसे आवाज दे देती है। दादी की आवाज सुनते ही सैम वहाँ से भाग जाता है। दादी के पास पहुँचते ही घबराकर सैम दादी से कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। उसे इस तरह से घबराया हुआ देखकर दादी उसे लेकर घर आ जाती है। घर आते ही सैम दादी को बताता है कि मुझे ग्रोसरी स्टोर में एक लेडी मिली थी, वो बड़ी ही अजीब दिख रही थी। वो मुझे चॉकलेट ऑफर कर रही थी और मुझसे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम मेरी बात सुनो। इवन उसके हाथ में एक बड़ा सा स्नेक भी था। सैम की ये बात सुनते ही दादी कुछ समय के लिए घबरा जाती है। वो सैम से कहती है कि जरूर वो एक विच होगी, अच्छा हुआ कि तुमने उससे चॉकलेट नहीं लिया। दरअसल ये विचेस लोगों को हिप्नोटाइज करती हैं और फिर उन्हें अपने कब्जे में कर लेती हैं और जैसे ही लोग इन विचेस के कब्जे में आ जाते हैं, ये लोग उन्हें गुलाम बना लेती हैं। बातों बातों में दादी सैम को अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। वो उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। एक दिन जब हम दोनों बाहर खेल रहे थे, तभी वहाँ एक अजीब सी लेडी आती है और वो मेरी दोस्त को चॉकलेट के बहाने उसे अपने पास बुला लेती है। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि विच थी। वो विच मेरी फ्रेंड को एक चॉकलेट देती है और तो और मेरी फ्रेंड उस चॉकलेट को मजे से खा लेती है और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कुछ ही देर में मेरी आंखों के सामने विच ने उसे अपने कब्जे में करके एक हैन में बदल दिया और फिर हमेशा के लिए वो एक हैन बन गई और सीधा जाकर विच की गुलाम बन गई। सैम दादी की इन बातों को सुनकर थोड़ा डरने लगता है। तभी दादी उसे कंसोल करते हुए कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है सतर्क रहने की। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी अजनबी से कोई चीजें ना लें, क्योंकि विच किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये है कौन। इवन वो तो उसे ये भी समझाती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना दोबारा हो तो मुझे जरूर बताना। दादी सैम को तो समझा देती है, लेकिन खुद भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि सैम तो विच की नजर में आ चुका है और वो इतनी आसानी से सैम का पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए दादी कुछ दिनों के लिए सैम के साथ उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। जल्द ही दादी एक होटल रूम में आकर अपने और सैम के लिए एक रूम ले लेती हैं और अब वो दोनों घर से निकलकर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तभी एक दिन हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे विचेस उसी होटल रूम के अंदर आ रही हैं, क्योंकि आज उनकी एक खास मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के बाद उन्हें एक आलीशान डिनर भी करना है। जब विचेस का झुंड किसी होटल में जाता है तो होटल का मालिक भी उन लोगों को आने से नहीं मना कर सकता है। सारी विचेस देखने में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी, इसलिए ओनर भी उन्हें देखते ही जल्दी पिघल जाता है और उन्हें यहाँ मीटिंग करने की परमिशन दे देता है। विचेस की मीटिंग के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो जल्दी ही सारे बच्चों को किडनैप करने वाली हैं और तो और वो चॉकलेट्स में दवाइयाँ मिलाकर उन्हें हिप्नोटाइज भी कर सकती हैं, क्योंकि इन विचेस को लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं। लेकिन एक एक कर उन बच्चों को फाइंड आउट करना जो कि बदतमीज हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए वो एक तरफ से सारे बच्चों को किडनैप करने का प्लान बना रही हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट
करने के लिए वो एक बार फिर से बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट्स का सहारा लेती हैं और फिर सारी विचेस मिलकर ये प्लान करती हैं कि हम उस चॉकलेट में थोड़ा सा मैजिकल पोर्शन मिलाएंगे। फिर उस चॉकलेट के खाते ही सारे बच्चे एनिमल्स में बदल जाएंगे। एक दिन रात को बाहर बहुत ज्यादा भयानक तूफान आ चुका था। तूफान इतना ज्यादा भयानक था कि सैम को काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी दादी से बातें करने लगता है। वो अपनी दादी से पूछता है विचेस दिखने में कैसी होती हैं। उसके ये पूछने पर दादी उसे बताती है कि विचेस दिखने में बड़ी ही अजीब सी लगती हैं, यहाँ तक कि उनका फेस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है और तो और उनके बाल भी बड़ी ही अजीब से और गंदे होते हैं। तभी वो स्टाइलिश दिखने के लिए विक्स का इस्तेमाल करती हैं और उनकी उंगलियां टेढ़ी और नाखून भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और इसी वजह से वो सभी हाथों में ग्लव्स पहन कर रखती हैं। वो दादी की इन बातों को सुनते ही विचेस का इमेजिनेशन करने लगता है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे वो काफी ज्यादा बोरियत फील कर रहा था, इसलिए वो अपने पेट माउस को लेकर एक होटल रूम के हॉल में आ जाता है और वहाँ पर उसके साथ खेलने लगता है कि तभी हमें बाहर से बहुत सारे लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। सैम डर के मारे अपने माउस को लेकर वहीं पर छुप जाता है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है विचेस की झुंड का। दरअसल ये हॉल पूरा का पूरा विचेस ने बुक कर रखा था और वो कुछ समय के लिए बाहर डिनर के लिए गई हुई थी कि तभी यहाँ सैम आ चुका था। विचेस जैसे ही हॉल में एंटर करती हैं कि तभी वहाँ पर हेड विच को किसी के होने का आभास होता है। उसे वहाँ पर इंसान होने की खुशबू आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, इसलिए उन्हें इंसानों की खुशबू आ रही है और एक बार फिर से वो विचेस अपनी मीटिंग को स्टार्ट करती है, जहाँ पर हेड विच एक ब्लू कलर के लिक्विड को निकालती है और सभी को दिखाते हुए कहती है कि ये लिक्विड कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है बल्कि एक मैजिकल लिक्विड है और हम इस लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स को बच्चों के चॉकलेट्स में मिलाएंगे और जैसे ही वो बच्चे इन चॉकलेट्स को खाएंगे वो ऑटोमेटिकली एनिमल्स में बदल जाएंगे। हेड विच सभी को ये सारी चीजें बता ही रही थी कि तभी एक बार उससे फिर से जोरदार इंसानों की खुशबू आने लगती है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल देखकर वो समझ जाती है कि हो ना हो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई इंसान मौजूद है। वो एक बार फिर से बड़ी ही अजीब तरीके से वहाँ की सारी चीजों को सूंघने लगती है कि तभी उसे एक रैक दिखाई देता है और उस रैक में सैम मौजूद था। वो विच सैम को देख लेती है और ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो सैम को पकड़ पाती पीछे से एक बच्चा आ जाता है। उस बच्चे के वहाँ आते ही सभी का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। दरअसल ये बच्चा वहाँ आए हुए किसी गेस्ट का था जो कि गलती से इनके रूम में आ चुका था। उस बच्चे को तो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए विचेस उसे इजीली मैनिपुलेट कर लेती हैं और उसे चॉकलेट खिला देती हैं। चॉकलेट खाते ही उस बच्चे के कान से अजीब सा धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो बच्चा एक चूहे में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही वो बच्चा चूहा बन जाता है सारी विचेस उसे परेशान करने लगती हैं। सैम ये सब कुछ विंडो में छुपकर देख रहा था। वो चूहे को परेशान होता देख खुद भी परेशान हो जाता है और उस चूहे की मदद के लिए बाहर निकल आता है। वो जल्दी से उस चूहे को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन शायद सैम ने बाहर आकर गलती कर दी थी क्योंकि इस वक्त वो विचेस की नजरों में आ चुका था। सारी विचेस उसे पकड़ लेती हैं और जब वो भागने की कोशिश करता है तो वो उसी लिक्विड की कुछ ड्रॉप सैम के कानों में डाल देती हैं और जैसे ही वो लिक्विड उसकी बॉडी में प्रवेश करता है देखते ही देखते वो भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम भी एक चूहा बन चुका था। सारी विचेस तीनों चूहों को परेशान करने लगती हैं, इसलिए सैम पेट चूहे और इस बच्चे चूहे को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते में आते हुए उससे ये पता चलता है कि ये पेट चूहा जो इस वक्त उसके पास है ये भी एक बच्चा हुआ करता था, लेकिन विचेस ने अपने मैजिक से इसे चूहा बना दिया। सैम इतना सुनते ही आग बबूला हो जाता है। वो दोनों चूहों से कहता है कि हम इन विचेस से बदला जरूर लेंगे और इतना कहते कहते वो बड़े ही दुखी मन से अपनी दादी के पास पहुँच जाता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि विचेस ने हमें चूहा बना दिया है। मैं तो आपका पोता सैम हूँ। दादी सैम की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सैम को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को वापस से वैसा ही बना दूंगी। कितना भी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सैम से कहती है कि मैं एक छोटा सा मोजा बना रही हूँ और ये सॉक्स हमारे बहुत काम आने वाला है। दरअसल विचेस की बालकनी इनकी बालकनी के जस्ट नीचे ही थी, इसलिए वो सैम से कहती है कि मैं तुम्हें इस मोजे में बिठा दूंगी और रस्सी के सहारे तुम्हें नीचे की ओर भेज दूंगी और तुम विचेस की नजरों से बचते बचाते वापस से उसी मैजिकल लिक्विड को लेकर आ जाना और फिर मैं उस लिक्विड को तुम लोगों की बॉडी में डाल दूंगी और फिर तुम तीनों पहले जैसे बन जाओगे। सैम दादी की ये बात सुनकर इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसी मोजे में बैठकर रस्सी के सहारे दादी उसे नीचे की ओर डालती हैं। उस वक्त वहाँ पर कोई विचेस मौजूद नहीं थी, इसलिए बड़ी आसानी से वो खिड़की से जाकर उसी लिक्विड को चुरा लेता है। जैसे ही दादी उस रस्सी को वापस ऊपर की ओर खींचने लगती है कि तभी वहाँ पर एक विच आ जाती है और वो उस मोजे को पकड़ लेती है। ये देखकर दादी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर उसने सैम को देख लिया तो वो उसे मार देगी।
कि तभी दादी विच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है दरअसल मैं बुनाई कर रही थी और फिर ये मोजा नीचे की ओर गिर गया। और अब वो विच जैसे ही उस मोजे को चेक करने वाली होती है कि तभी पीछे से मैनेजर आ जाता है। इतने में ही विच उस मोजे को छोड़ देती है। बड़ी ही चालाकी से सेकंड्स में दादी उस मोजे को ऊपर की ओर खींच लेती है। फाइनली वो चैन की सांस लेती है। अब बिना देर के हुए दादी उस लिक्विड को एक प्लेट में डालती है और फिर बारी बारी से सैम के साथ सारे चूहों को उस लिक्विड में डिप करती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सारे चूहे वैसे के वैसे थे, कोई भी अपने असली रूप में वापस नहीं आया था। ये देखकर दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब दादी को इस बात का पता चल चुका था कि ये लिक्विड सिर्फ और सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता है, लेकिन वापस से जानवर से इंसान नहीं बना सकता है। सैम को भी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। वो दादी से कहता है कि आज विचेस की एक पार्टी होने वाली है और तो और विचेस को सूप का बहुत ज्यादा शौक है। क्यों ना आप किचन में जाकर इस लिक्विड को उनके सूप में मिला दे ताकि वो विचेस भी चूहों में बदल जाएं। क्योंकि सैम को ऐसा लग रहा था कि वापस वो लोग इंसानों में नहीं बदल पाएंगे, उन्हें तो विचेस से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दादी को सैम का ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो ऐसा ही करती है। वो छुपते छुपाते किचन में पहुँचती है और वहाँ प्लान के मुताबिक लिक्विड को सूप में मिला देती है और अब विचेस की पार्टी शुरू हो जाती है। जैसे ही विचेस सूप को पीती हैं, एक एक कर सभी चूहे में बदलने लगती हैं। विचेस को चूहों में बदलते देखकर दादी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इतने सारे चूहों को देखकर वहाँ के वर्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सभी लोग चूहों को वहाँ से मारकर भगाने लगते हैं और दादी भी चूहों में बदली विचेस को मारने लगती है और एक एक कर वहाँ से उन्हें भगाने लगती है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी हेड विच। वो अभी तक चूहे में नहीं बदली थी क्योंकि उसने अब तक सूप नहीं पिया था और ये देखकर दादी घबरा जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर हेड विच को ये पता चला तो उसकी तो खैर नहीं है। यहाँ चूहा बने सैम और उसके दोनों दोस्त मिलकर एक ट्रैप बिछाते हैं। वो एक अजीब से ट्रैप को लाते हैं और उसमें विचेस की उंगलियों को दबा देते हैं। उंगलियों के ट्रैप में दबते ही वो विच जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते वक्त उसका मुंह बड़ा सा खुल जाता है। मुंह खुलते ही फटाफट से एक चूहा जाकर उसके मुंह में मैजिकल लिक्विड की कुछ बूंदे डाल देता है और ऐसा करते ही वो हेड विच भी चूहे में बदल चुकी थी। दादी जल्दी से उस विच को एक ग्लास में बंद कर देती है और तो और वो उस हेड विच को परेशान करने के लिए एक बिल्ली को वहाँ पर लेकर आती है और उसे उस ग्लास के सामने रख देती है और फिर बड़े ही मजे से हंसते हुए अपने तीनों चूहों को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। दादी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती हैं, उन्हें ये पता चलता है कि एक पेरेंट्स अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये वहाँ आए हुए किस का बच्चा था जो कि इस वक्त एक चूहे में बदल चुका था। दादी उस चूहे को उनके करीब लेकर जाती है। एक चूहे को अपने बच्चे की आवाज में बोलते देख वो लेडी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दरअसल ये लेडी उसकी स्टेप मदर थी और वो अपने बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। तो वो दादी से कहती है इससे तो आप अपने पास ही रखिए, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। तभी वो चूहा उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि हाँ, मैं कौन सा आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश हूँ। कहीं न कहीं दादी इस बात से दुखी थी कि वो चूहों को वापस बच्चों में नहीं बदल पाई, लेकिन वो तीनों बच्चे चूहों में बदलकर बहुत खुश थे और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। उन तीनों को खुश देखकर दादी भी खुश हो जाती है और उन्हें वापस से अपने साथ अपने घर ले आती है। वो इन तीनों का बहुत ख्याल रखती और सभी मिलकर बहुत सारे मजे किया करते थे। यहाँ तक कि वो तीनों वापस से कभी इंसान नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थे और दादी भी उनके साथ खुश रहने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई मूवी को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।